गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम स्टडी कर रहे थे अबाउट द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ओके। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में हम स्टडी कर रहे थे कि द एडिशन कंपाउंड्स विच आर पार्शियली डिसोसिएटेड और रिमेन अनडिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। यही था ना, एडिशन कंपाउंड्स होते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होंगे या डिसोसिएट ही नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन में, दे आर नोन एज द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ओके। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, वन इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड अनदर इज नोन एज द आयोनाइजेशन स्फीयर। जो पार्ट आयोनाइज होगा दैट विल बी नोन एज द आयोनाइजेशन स्फीयर, और जो पार्ट रिटेन रहेगा एक्वस सॉल्यूशन में, डिसोसिएट नहीं होता, दैट विल बी नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अब हम स्टडी कर रहे थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में। So what do you mean by coordination sphere? And coordination sphere we can say कि the part of coordination complex which retain itself, जो अपने आप को रिटेन रखेगा in aqueous solution, that will be known as the coordination sphere is there. You know, let us consider you are having K4 and this FeCN6. So definitely this part is known as the ionization sphere because that will be ionized. और ये जो part square bracket के अंदर enclosed है, that part will be known as coordination sphere. You know, in aqueous solution that will be dissociated to give 4K positive plus FeCN6 4 नेगेटिव. सो दैट पार्ट रिटेन्स एज सच, ये एज सच एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट विल बी नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और ये पार्ट जो आयोनाइज हो गया दैट विल बी नोन एज आयोनाइजेशन स्फीयर इज देयर, ओके. अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो पार्ट हो गए, यू नो, FeCN6. We have studied earlier about that. You know, iron जो है that is known as the central metal ion. एक पार्ट तो ये हो गया, and second part Cn जो है that will act as ligand. This part is known as the ligand. यानी coordination sphere is composed of two parts. One is known as the central metal ion and second is known as the ligand. और central metal ion का मतलब we can say कि the metal ion which is surrounded by ligands. यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का वो पार्ट जो लिगेंड्स के थ्रू सराउंड होता है, लिगेंड्स से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, दैट विल बी नोन एज द सेंट्रल मेटल आयन. वन बाय वन स्टडी करेंगे दोनों पार्ट को. सो सेंट्रल मेटल आयन, वी कैन से कि द मेटल आयन विच इज सराउंडेड बाय लिगेंड्स, okay, that is can accept lone pair of electrons from ligands, that will be known as the central metal ion is there. You know, this is the central metal ion and that will accept the lone pair of electron from the ligand. So ligand जिस metal ion को surround करेंगे that will be known as the central metal ion. और एक्चुअली जो सेंट्रल मेटल आयन होता है ना वो मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट. जो एल्कली मेटल है यानी एस ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या नाम है, सेंट्रल मेटल आयन का काम नहीं करते. एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मेनली दे विल एक्ट एज द सेंट्रल मेटल आयन. और इसका रीजन ये होता है क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज जो है वो लार्ज होता है, लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनका साइज स्मॉल होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाई है. जबकि लिगेंड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गया मतलब इनके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी और यह पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी. तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर उतना ही इजीली इंटरेक्शन हो जाएगा लिगेंड्स के साथ. यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो सेंट्रल मेटल आयन के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, वो सेंट्रल मेटल आयन का काम क्यों करेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है दे आर हैविंग द स्मॉल साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज, सो हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एंड हेंस कैन इजीली इंटरेक्ट विद द लिगेंड्स. इसलिए लिगेंड्स के साथ इजीली इंटरेक्ट कर लेंगे. साइज छोटा है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है,
इसलिए लिगेंड्स के साथ इजीली इंटरेक्ट कर लेंगे। दूसरा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल होते हैं, जो लिगेंड्स से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकते हैं, यानी अपने पास रख सकते हैं, खाली डी ऑर्बिटल होते हैं इनके पास। सो डेफिनेटली देयर आर द टू फैक्टर्स, two reasons are there due to which central metal ion will be the transition element. ये यूं कहें कि transition elements act as central metal ion in case of coordination complexes. Why? So two reasons are there, because transition elements having smaller atomic size, therefore high positive charge density, due to which they can easily interact with the ligands. And the second reason is that कि the transition elements are having vacant d orbitals to accommodate the lone pair of electrons donated by ligands. Yes, I can say mainly transition elements, यानी d block elements act as central metal ion. Why? Due to two factors are there. One is smaller atomic size and higher positive charge density, so that may easily interact with ligands, ताकि ligands के साथ easily interact कर सके. Okay, and the second concept is that due to presence of vacant d orbitals to accommodate lone pair of electrons donated by ligands. So these are the two reasons due to which transition elements can act as central metal ion in case of coordination complexes. साइज छोटा होता है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए लिगेंड्स के साथ इजीली इंटरेक्ट कर लेंगे. दूसरा, वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं ताकि लिगेंड्स जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके उनको ये एकोमोडेट कर सकते हैं. ओके, एंड द सेकंड पार्ट इज अबाउट ligands. What do you mean by ligands? Actually ligands का मतलब we can say कि the species, और species एक जनरल वर्ड हो गया जिसका मतलब एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है. यानी the species which can donate lone pair of electrons to central metal ion are known as ligands. Okay, so ligands will form the dative bonds with the central metal ion. जो ligands है वो central metal ion के साथ अपने lone pair of electron को डोनेट करके dative bond या coordination bond बनाएंगे. तो ligands का मतलब I can say कि the species which can donate lone pair of electrons to central metal ion are known as ligands. जो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे दे आर नोन एज ligands are there. So definitely the ligands may be नेगेटिवली चार्ज तो नहीं है, जैसे Cl नेगेटिव हो गया, जैसे Br नेगेटिव हो गया, जैसे Cn नेगेटिव हो गया, जैसे NH2 नेगेटिव हो गया, etc. So many are there. Ligands may be neutral H2O, but they must contain the lone pair of electrons NH3. You are having CH3, NH2, methenamine, like that. Okay, ligands may be positively charged, यानी SO3 positive, SO3H sorry, sulfonium ion, NO2 positive, nitronium ion. तो definitely जो ligands हैं, they may be negatively charged. Okay, the ligands may be neutral and the ligands may be positively charged. और ligands positively charged भी हो सकते हैं. They may be negatively charged, they may be neutral, they may be positively charged.
एंड द स्पीसीज, चाहे कोई भी चार्ज हो, बट दे मस्ट डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल आयन, यानी ये सेंट्रल मेटल आयन, ये लिगेंड, तो कोई भी लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके डेफिनेटली डेटिव बॉन्ड बना लेगा सेंट्रल मेटल आयन के साथ. So definitely there will be the formation of dative bond between metal and ligand, and the direction of dative bond is from ligand towards the metal. Okay, so ligands can donate the lone pair of electrons. And now the fact is that on the basis of number of donation sites, कोई ligand कितनी जगह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दैट विल बी, यानी वी कैन से कि द एटम थ्रू विच द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड, दैट विल बी नोन एज द डोनेशन साइट. तो किसी भी लिगेंड में कितनी डोनेशन साइट्स हैं, कितनी जगह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसके बेस पर जो लिगेंड्स हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: मोनोडेंटेट लिगेंड्स, bidentate ligands and polydentate ligands. Yani the ligands which can donate lone pair of electron from only one donation site, जो एक ही जगह से lone pair of electron donate करेंगे monodentate, जो दो जगह से lone pair of electron donate करेंगे bidentate, और जो दो से ज्यादा जगह से lone pair of electron donate करेंगे वो polydentate ligands हो गए. So definitely about ligands we shall discuss about क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स. लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे. सो वी कैन से फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनेशन साइट्स ही स्टडी कर ले. On the basis of number of donation sites, how many types of ligands are there? So we can say on the basis of number of donation sites, ligands are classified into 3 टाइप्स. 3 टाइप में क्लासिफाई होते हैं, यानी वी कैन से कि द लिगेंड्स ओके आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. द वन आर नोन एज मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ओके, which can donate lone pair of electron from only one donation site. Second are known as the bidentate ligands. बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. And third is about polydentate ligands. Yes, these are the 3 types of ligands are there: monodentate, bidentate and polydentate ligands. One by one study करेंगे. So first of all, what do you mean by monodentate ligands? यानी which can donate the lone pair of electron from only one donation site. Okay. So first of all we shall discuss about monodentate ligands. So we can say the ligands which can donate lone pair of electrons from only वन डोनेशन साइट, जो सिर्फ एक ही डोनेशन साइट से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, दे आर नोन एज मोनोडेंटेट लिगेंड्स. ओके, एग्जांपल में बी दैट जितने भी हैलाइड आयन हो गए, Cl नेगेटिव एटम ही एक है यार, यहां पर तो Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, F नेगेटिव हो गया. OH नेगेटिव की बात करें, नॉर्मली ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो फिर 3, OH नेगेटिव. NH2 like that. Here the donation site is oxygen, here the donation site is nitrogen. You are having CH3, COO negative. So this oxygen which is having the negative charge will be the donation site. Yes, monodentate. Cn negative, lone pair of electrons are present at carbon as well as nitrogen. But lone pair of electron will be donated from only one site, either from carbon or from nitrogen.
या तो यहां से या फिर यहां से, लेकिन दोनों से एक साथ डोनेट नहीं होते। या तो नाइट्रोजन से डोनेट करेगा या फिर कार्बन से। कार्बन डोनेट कर देगा तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर हो गया। तो लेकिन इसमें देखो डोनेशन साइट दो हैं, लेकिन डोनेट एक से करेगा। यहां पर तो सभी में डोनेशन साइट ही एक है। ओके, तो अब इसमें डोनेशन साइट दो है, लेकिन डोनेट एक जगह से करेगा। तो है तो सारे मोनोडेंटेट, लेकिन इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं कि जिनके पास डोनेशन साइट ही एक होती है, यानी द मोनोडेंटेट लिगेंड्स विच आर हैविंग ओनली वन डोनेशन साइट, जिनके पास सिर्फ एक ही डोनेशन साइट होती है, दे आर द यूनिडेंटेट लिगेंड्स। ओके, एंड दीज आर नोन एज द एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, यानी द लिगेंड्स विच आर हैविंग टू डोनेशन साइट्स बट डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइदर ऑफ टू। दो डोनेशन साइट होती है, लेकिन दोनों में से किसी एक से डोनेट करेंगे, दे आर नोन एज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ओके, सो वी कैन से मोनोडेंटेट लिगेंड्स जो हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स आर देयर। वन आर नोन एज यूनिडेंटेट, ओके, और सेकंड जो है वो एम्बीडेंटेट हो गए। Okay, so ambidentate mean to say these are also the monodentate ligands. Monodentate ligands having two donation sites, यानी monodentate ligands जिनके पास दो donation sites होती हैं, नहीं, but donate lone pair of electrons from आइदर ऑफ टू, लेकिन दो में से किसी एक से डोनेट करेंगे। यानी Cn नेगेटिव देख सकते हो आप, दो साइट है, नाइट्रोजन भी और कार्बन भी, लेकिन या तो यहां से डोनेट करेंगे, यानी या तो ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल है, कार्बन डोनेट कर रहा है तो नाइट्रोजन रह गया, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली नाइट्रोजन अगर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज अटेन करेगा, और फिर कार्बन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज सच रह गया। ओके, और अब इसमें क्या होगा कि इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म, अब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज एज सच है, लेकिन इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये लोन पेयर ऑफ, ये क्या नाम है, पाई जो मोड है, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, और अल्टीमेटली आपके पास ये बनेगा Mn लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कार्बन। ये तो डोनेट कार्बन से भी हो सकता है और नाइट्रोजन पे भी। तो डोनेशन साइट दो है, लेकिन किसी एक जगह से डोनेट करेंगे, वो क्या हो गए, एम्बीडेंटेट। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल हो गया Cn नेगेटिव। ओके, एम्बीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल हो गया ONO नेगेटिव, लाइक दैट। यस, it is also the this oxygen is containing 3 lone pair of electrons, so negative charge and this। तो डोनेट यहां से भी कर सकता है और यहां से भी। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए कौन से लिगेंड्स के, एम्बीडेंटेट। दो डोनेशन साइट है लेकिन डोनेट एक से करेंगे। ओके, और यूनिडेंटेट क्या हो गए कि जिनके पास सिर्फ डोनेशन साइट ही एक होती है, वो यूनिडेंटेट हो गए। यानी मोनोडेंटेट लिगेंड्स which have only one donation साइट, जिनके पास एक ही डोनेशन साइट है। तो ये एग्जांपल हो गए जैसे Cl नेगेटिव, एल में एटम ही एक है यार, ये सारे यूनिडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल हो गए। ओके, सो वी कैन से which can donate lone pair of electron from either of two, ambidentate, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और जिनके पास सिर्फ एक ही डोनेशन साइट होती है वो यूनिडेंटेट हो गए। ठीक है, सो बाइडेंटेट नेक्स्ट में करते हैं, 1 मिनट ही रह गया ना। ओके बेटा, सो कंटिन्यू करते हैं लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन को। द सेकंड टाइप इज अबाउट द बाइडेंटेट लिगेंड्स। सो नेम इंडिकेट कर रहा है ना, द लिगेंड्स व्हिच कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू डोनेशन साइट्स। We can say कि the ligands which can donate lone pair of electrons from two donation sites, they are the bidentate ligands.
So for example, let us consider CH2, single bond CH2, NH2 and NH2. This nitrogen and this simultaneously both can donate the lone pair of electron. दो जगह से डोनेट होंगे, यानी एक मॉलिक्यूल दो डेटिव बॉन्ड बनाएगा. रिप्रेजेंटेशन इज दैट यू आर हैविंग CH2 NH2, you are having CH2 NH2. So this is the lone pair of electron, this is the lone pair of electron. ये मेटल आयन है, तो ये नाइट्रोजन भी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और ये भी. और देखो रिंग बन गई मेटल आयन के अराउंड एक. इट इज द बाइडेंटेट लिगेंड. एक ही लिगेंड दो जगह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. सो डेफिनेटली दिस इज नोन एज बाइडेंटेट लिगेंड. इसको बाइडेंटेट लिगेंड कहेंगे. दो जगह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दो डोनेशन साइट है, यानी इसकी डेंटिसिटी, नंबर ऑफ डोनेशन साइट्स इज नोन एज द डेंटिसिटी 2 हो गई. एंड दिस कंपाउंड इज 1 2, दो कार्बन है, इथेन and 1,2 NH2 का सफिक्स अमीन. सो इथेन 1,2 डाइअमीन. शॉर्टकट एब्रीविएशन इन होता है इसका. स्ट्रक्चर जब बनाएंगे ना तो इन लिख देते हैं इसको, इथेन 1,2 डाइअमीन. ओके, पता है इसको यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इजी रिप्रेजेंटेशन जस्ट लाइक दैट. और इतना बड़ा स्ट्रक्चर लिखने की बजाय इसको यू रिप्रेजेंट कर देते हैं इन, जस्ट लाइक दैट. तो इन का मतलब ये. ओके, पहले ओल्ड नेमिंग जब करते थे इनकी तो इसको इथाइलिन डाइअमीन कह देते थे पहले. सो इथाइलिन डाइअमीन के बेस पर सिंपली ये इन है, बट नाउ द नेमिंग इज दैट इथेन 1,2 डाइअमीन. ठीक है, तो जो दो जगह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो कौन से लिगेंड्स हो गए? बाइडेंटेट लिगेंड्स. बट द बाइडेंटेट लिगेंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स. एंड व्हाट आर द टू टाइप्स? One are known as homobidentate ligands, okay, and second are known as heterobidentate ligands. Yes, homobidentate, heterobidentate. Homo is coming from the same, hetero is coming from the different. यानी bidentate ligands जिनमें दोनों की दोनों डोनेशन साइट सेम होती है. जैसे यहां पर अभी लिखा आपने इथेन 1,2 डाइअमीन, पहले में भी NH2, दूसरी तरफ भी NH2. तो वो लिगेंड्स जहां पर दोनों डोनेशन साइट सेम होती है होमोबाइडेंटेट, और जहां पर दोनों डोनेशन साइट्स डिफरेंट होती है वो heterobidentate ligand हो गया. ओके, सो homobidentate ligand मीन टू से दैट द टू डोनेशन साइट्स आर सेम. दोनों के दोनों डोनेशन साइट सेम है, होमोबाइडेंटेट. एंड वी कैन से दैट टू डोनेशन साइट्स आर डिफरेंट. दोनों की दोनों जो डोनेशन साइट है वो अगर डिफरेंट है तो उनको heterobidentate ligands कहेंगे. एग्जांपल्स वी कैन से दैट CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2. यस, एक डोनेशन साइट ये. तो इथेन 1,2 डाइअमीन इज द एग्जांपल ऑफ homobidentate ligand. ओके, इसी तरह से C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, COO नेगेटिव. यस, ऑक्सलेट आयन है ये. ऑक्सलिक एसिड में से H पॉजिटिव हटा दिया आपने यहां से भी और यहां से भी. तो ये जो ऑक्सलेट आयन है इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ होमोबाइडेंटेट. यहां पर भी ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन. इसका शॉर्टकट एब्रीविएशन इन है कि नहीं बताओ? और इसका शॉर्टकट एब्रीविएशन OX2 नेगेटिव है, ऑक्सलेट आयन. So it is also the bidentate ligand. It is also the bidentate ligand. Homobidentate हो गए, sorry. Oxalate and ethane 1,2 diamine are the examples of homobidentate ligands. और heterobidentate मतलब different donation sites. तो जैसे for example you are having C single bond C, CH3 CH3, OH group, OH group. ग्लाइकोल हो गया, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल. OH हटा दे, N. डबल बॉन्ड N. एक्चुअली C डबल बॉन्ड NOH, इसको ऑक्साइन ग्रुप बोलते हैं. दिस इज नोन एज द ऑक्साइन ग्रुप. दो मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम हो गया डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन, OH और ये O नेगेटिव.
ये ऑक्सीजन यहां लोन पेयर, H है तो एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यार, इसने H से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए तो एक नेगेटिव चार्ज, तो इसमें एक डोनेशन साइट ये हो गई और एक ये हो गई, सॉरी जहां पर OH ग्रुप है ना वहां पर डोनेशन साइट नाइट्रोजन, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, और जिधर OH ग्रुप है वहां से नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो एक्चुअली डोनेशन साइट्स डिफरेंट हो गई, यानी यहां पर डोनेशन साइट नाइट्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन है, तो अलग अलग डोनेशन साइट हो गई, इसलिए हीट्रोबाइडेंटेड लिगेंड हो गया। एंड द नेम ऑफ दिस लिगेंड इज, दो मिथाइल ग्रुप है, सो डेफिनेटली दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिमेट आयन है ये। ऑक्साइम ग्रुप है, C डबल बॉन्ड NOH को, तो ग्लाइकोक्साइम हो गया ये, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो ग्लाइकोक्सिमेट आयन, और इसका शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन हो गया DMG नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है DMG। सो DMG नेगेटिव इज द एग्जांपल ऑफ हीट्रोबाइडेंटेड लिगेंड, यानी बोथ द डोनेशन साइट्स आर डिफरेंट हियर, डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिमेट आयन। इसी तरह से फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग CH2 COO नेगेटिव एंड NH2, यहां पर डोनेशन साइट ऑक्सीजन हो गया, यहां पर डोनेशन साइट नाइट्रोजन हो गया, बोथ द डोनेशन साइट्स आर डिफरेंट, सो डेफिनेटली इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ हीट्रोबाइडेंटेड लिगेंड, एंड दिस इज ग्लाइसिनेट आयन, ये ग्लाइसिनेट आयन है, शॉर्टकट एब्रीविएशन GLY और एक नेगेटिव चार्ज है, लाइक दैट, ये बिल्कुल एब्रीविएशंस आपको याद होने चाहिए। तो डिफरेंट डोनेशन साइट्स हैं अगर दोनों के दोनों तो हीट्रोबाइडेंटेड, और अगर सेम डोनेशन साइट्स हैं तो होमोबाइडेंटेड। एंड एग्जांपल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। DMG negative is what type of ligand? That is the heterobidentate. Glycinate ion, it is also the heterobidentate ligand, and these are the homobidentate ligands. Okay, so we can say these are the bidentate ligands. और इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर हम स्टडी करें, सो थर्ड इज अबाउट polydentate ligands. So polydentate ligands, yani the ligands which can donate lone pair of electron from more than टू डोनेशन साइट, दो से ज्यादा जगह से डोनेट करेंगे वो पॉलीडेंटेट हो गए, यानी तीन जगह से भी डोनेट कर सकते हैं, चार से भी, पांच से भी, और मैक्सिमम 6 से भी। एक मेटल आयन के अराउंड मैक्सिमम 6 डेटिव बॉन्ड बनते हैं, तो अगर तीन जगह से डोनेट करेंगे ट्राइडेंटेट, 4 साइड से डोनेट करेंगे टेट्राडेंटेट, 5 साइड से डोनेट करेंगे पेंटाडेंटेट, और अगर 6 डोनेशन साइट्स होती हैं तो उसको कहेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड, दैट इज द मैक्सिमम डेंटिसिटी 6। So polydentate का मतलब we can say the ligands which can donate lone pair of electrons from more than 2 donation sites are known as the polydentate. एग्जाम्पल को अगर स्टडी करें तो देखो बहुत इजी एग्जाम्पल है, इथेन 1,2 डाइअमीन लिया हमने, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और सिंगल बॉन्ड NH2, यही है कि नहीं? तो देखो डेंटिसिटी इंक्रीज करने के लिए पता है क्या है, इथेन 1,2 डाइअमीन में ये जो हाइड्रोजन्स हैं इनको रिप्लेस करते जाएंगे एसीटेट ग्रुप से। जैसे मान लो एक H की जगह मैंने लगा दिया CH2 COO नेगेटिव, सो अब डेंटिसिटी 3 हो गई, ये और ये तो है ही, ये और हो गई, इट इज द ट्राइडेंटेट। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH, इसके एक हाइड्रोजन की जगह भी एसीटेट ग्रुप लगा दिया हमने COO नेगेटिव, और इसके भी एक हाइड्रोजन की जगह एसीटेट ग्रुप लगा दिया। सो डेंटिसिटी इज 1, डेंटिसिटी इज 2, इट्स 3 एंड इट्स 4, टेट्राडेंटेट हो गया। अभी देखो एक H और है, ये भी रिप्लेस हो सकता है ना, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N, इट इज NH, और दोनों H की जगह मैंने दोनों एसीटेट ग्रुप लगा दिए, ओके, और यहां पर एक H की जगह एसीटेट ग्रुप लगा दिया। सो डेंटिसिटी इज 1, 2, 3, 4 एंड 5, पेंटाडेंटेट हो गया। और इसी तरह से इथेन 1,2 डाइअमीन में नाइट्रोजन के ये दोनों हाइड्रोजन भी एसीटेट ग्रुप से रिप्लेस कर दें, और ये दोनों हाइड्रोजन भी एसीटेट ग्रुप से रिप्लेस कर दें। आप देखो स्ट्रक्चर में याद करने वाला कोई रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं यार, आपने तो ये स्ट्रक्चर याद करना है, इथेन 1,2 डाइअमीन का, H को रिप्लेस करके एसीटेट ग्रुप कर देंगे। तो देखो डेंटिसिटी 1, इट्स 2, इट्स 3, इट्स 4 एंड डेफिनेटली इट्स 5,
और ये 6 हेक्साडेंटेट. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइलिन डाइअमीन. दिस इज इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट. 4 एसीटेट ग्रुप है. यस, EDTA और 4 नेगेटिव है, सो डेफिनेटली 4 नेगेटिव. इसका नाम क्या हो गया? इथाइलिन डाइअमीन, लेकिन 3 एसीटेट ग्रुप है तो ये हो गया इथाइलिन डाइअमीन ट्राइएसीटेट. इट्स EDTA 3 नेगेटिव. इट इज इथाइलिन डाइअमीन, एक ही एसीटेट ग्रुप है, मोनो एसीटेट, एंड दिस इज इथाइलिन डाइअमीन डाइएसीटेट.